नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड में मिलने वाले मानदेय और उनकी टोटल ओवरऑल कितनी सैलरी प्रतिदिन के हिसाब से बनती है, उस सब पे बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों आगे सैलरी बताने से पहले मैं एक चीज़ ये कन्फर्म कर देता हूँ कि जो यूपी में होमगार्ड की वैकेंसी होती है, ये स्थायी नहीं होती है, ये अस्थायी होती है। मतलब कि इसमें जितने दिन आप काम करेंगे, उतने दिन का आपको मानदेय मिलेगा। बाकी का अगर जिस दिन आप एब्सेंट रहते हैं, जिस दिन आप ड्यूटी नहीं जाते हैं बिना बताए या फिर किसी कारणवश, तो उस दिन का मानदेय आपका रोक दिया जाता है। तो इसलिए ये अस्थायी की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो इसमें टोटल महीने भर में जैसे पूरे महीने में आपने जितने दिन ड्यूटी करी है, उस पूरे दिन का आपको जोड़ के एक बार में मानदेय एक बार में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बाकी समय-समय से जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग है, उस ज़िले के कप्तान द्वारा आपको साइकिल प्रोवाइड की जाती है, शॉल दी जाती है, इस तरीके के टॉर्च वगैरह ज़िले के कप्तान के द्वारा वितरित किया जाता है। और वहाँ के क्षेत्राधिकारी मतलब वहाँ के क्षेत्र में जो विधायक हैं, सांसद, उनके द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो बाकी चलिए बात कर लेते हैं कि इनका पर डे का कितना मानदेय बनता है, क्योंकि इस समय होमगार्ड की वैकेंसी प्रचलित है 41-42 हज़ार के आसपास। तो ये हो सकता है उन छात्रों के लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करे। आज के बेरोजगारी के समय दोस्तों कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं है, जो मिल जाए उसे एकदम भगवान का नाम लेकर के स्वीकार करो। फिर अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो करते रहिए, क्योंकि होमगार्ड में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है और प्लस होम डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपका सबसे नज़दीकी थाना जो लगता है, उसी थाने पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो आपको बहुत भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही किसी विशेष अवसर पे जैसे कहीं मेला लग गया, कहीं शांति व्यवस्था लग गई या फिर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में किसी रैली में जाना हो गया, तो ये जाना पड़ता है, ड्यूटी लग जाती है, तो उसका अलग से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। बाकी का आपको साल भर अपने ही थाने पे अपने घर से अपना खा नहा करके अपना सुबह टाइम से पहुंच जाइए थाने पे, फिर शाम को अपने घर चले आइए। रात में ड्यूटी लगी तो रात में चले जाइए, दिन में आराम करिए। तो इस तरीके से होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। बाकी बात कर लेते हैं इनकी सैलरी, तो सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों। अगर बात कर लें दोस्तों, अगर होमगार्ड की एक होमगार्ड की ड्यूटी अगर शांति व्यवस्था में लग गई है, तो चूंकि एक होमगार्ड का पर डे के हिसाब से 600 रुपया मानदेय बनता है। जैसे उनको कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर इधर उधर नहीं करना है, केवल थाने पे रह के ड्यूटी करना है, तो 600 रुपया पर डे के हिसाब से बनता है। अगर कहीं अलग से ड्यूटी लग जाती है तो उसका अलग से चार्ज बनता है। कहाँ कहाँ कितना कितना बनता है बता देता हूँ मैं। अगर शांति व्यवस्था, जैसे शांति व्यवस्था का मैं मतलब कहीं दंगा फसाद हो गया है, दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वहाँ पुलिस जो जाती है थाने तो उनके साथ इनको भी जाना पड़ सकता है। या फिर कहीं मेला लगा है या फिर कहीं किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था बना के रखना है, अगर वहाँ पर ड्यूटी इनकी लग जाती है तो 600 तो मानदेय रहता ही रहता है, फिर उसके साथ 360 रुपया और जुड़ जाता है, जिसके लिए 960 रुपया टोटल इनको मिलता है। फिर दूसरे नंबर पर बात कर लें कि अन्य प्रतिकांड ड्यूटी। अन्य प्रतिकांड ड्यूटी का मतलब दोस्तों कि जैसे आपकी जो नियमित ड्यूटी है, थाने पे जो भी काम आपको सौंपा जाता है, उसके अलावा अगर आपको कोई अलग से काम दे दिया जाता है, तो उसके लिए कितना बनता है, 600 रुपया ए और 360 रुपया भत्ता जो अलग से बनता है। जैसे तेल साबुन साइकिल गाड़ी पेट्रोल मोबाइल चार्ज वर्दी ये सब मिला के 360 रुपया जो बनता है वो, और 10 रुपया अलग से, तो यानी कि टोटल 970 रुपया एक दिन का आपको बनेगा। फिर तीसरे नंबर पर बात कर लें, अगर आपकी ड्यूटी डायल 112 में, जो हम लोग कहीं पर लड़ाई झगड़ा या फिर किसी समस्या में पड़ते हैं तो फ़ोन लगा देते हैं 112 पे, डायल 112। अगर उसमें इनकी ड्यूटी लग जाती है तो उसके लिए इनका कितना मानदेय पर डे का बनेगा। 600 रुपया तो इनका फिक्स है कि 600 रुपया पर डे मानदेय बनता, 360 रुपया अतिरिक्त भुगतान जो बनता है दैनिक मानदेय वो बनेगा, अब प्लस 150 रुपया अलग से बनना शुरू हो जाएगा पर डे के हिसाब से, यानी कि टोटल 1110 रुपया, यानी कि 1110 रुपया पर डे के हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा यदि
एक होमगार्ड की ड्यूटी डायल 112 में लगी है तब। फिर चौथे नंबर पर बात कर लें दोस्तों, बाह्य जनपद ड्यूटी। जैसे मान लीजिए आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, किसी कारणवश या फिर किसी विशेष प्रयोजन हेतु आपको किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ गया, तो जितने दिन आप अन्य डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी देंगे, जैसे मान लीजिए किसी अन्य ड्यूटी में मेला लग गया हो, या फिर किसी अन्य ड्यूटी में किसी अन्य जनपद में किसी विधायक, मंत्री, सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की रैली हो, वहाँ पर आपको ड्यूटी देना पड़ गया, तो इसके लिए आपको 600 रुपया तो आपका पर डे का मानदेय हो जाएगा, 360 रुपया आपका मूल दैनिक मानदेय हो जाएगा। फिर उसके अलावा जो आप अलग से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए उसके लिए पर डे के हिसाब से 120 रुपया बनना शुरू हो जाएगा जितने दिन रहेंगे, यानी कि टोटल 1080 रुपया पर डे के हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था दोस्तों होमगार्ड की पूरी सैलरी जो पर डे के हिसाब से बनती है। तो जिस तरीके की ड्यूटी करेंगे उस तरीके से कम या ज़्यादा हर महीने में उनकी ड्यूटी आनी होती है। ये तो मान लीजिए इनमें से किसी प्रकार की आपने ड्यूटी की वो, प्लस आपने महीने में कितने दिन ड्यूटी की है वो सब जोड़ के 1 महीने का पूरा आपको मानदेय मिल जाता है। तो ये होमगार्ड की हो गई सैलरी बात कर ली हम लोगों ने। बाकी इस समय होमगार्ड की भर्ती प्रचलित है ये है, और आप लोगों में से बहुत लोग डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड भी हो चुके होंगे। इस समय डीबीपीएसटी चली रही है, 6 अगस्त तक डीबीपीएसटी चलना है, उसके बाद रनिंग होना है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप में से कितने लोग डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप लोगों का डीबी हुआ कि नहीं हुआ, अगर होना है तो किस पुलिस लाइन में होना है, आपके कितने मार्क्स थे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।